कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ हो गए 55 साल। अभी लगभग यहाँ पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, कुछ पता है आपको उसके बारे में? ना, मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? उत्तराखंड की ही इनको पता है मेन। 55 साल से हो ना आप इधर? बात कर रहे ना यार, ये क्या वो लड़की जो उसके क्या नाम था यार, नाम भी भूल गए। देखो अभी याद आएगा यार। अरे जैसे धामिनी जिसको 10 लाख का चेक दिया था जिसके बाप को यार, अंकिता भंडारी जी के हत्याकांड की बात कर रहे हैं। तो तू बता रहा, पता है ना, मुझे नहीं पता ना, तू बता। आपको नहीं पता उस बारे में? आपको पता है? मुझे यही पता है, नाम ही था पर मुझे ज्यादा उसका वो। भाई साहब आपको पता है? तो भैया मैं मैम आपको पता है कुछ? नहीं, हमें इतना नहीं, पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, ये तो पता है कि उसके साथ गलत हुआ था, इतनी जानकारी है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। और दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर, और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। बहुत से ऐसे मुद्दे उत्तराखंड में चल रहे हैं जो बीते कुछ दिनों में काफ़ी लोगों ने संवेदनाएं तो उसमें दिखाई, लोगों ने हमदर्दी भी दिखाई, लेकिन अब लोग उन सब से भटक चुके हैं। उनसे भटक कर अब लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर वापस आ चुके हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। अगर आपको याद हो अंकिता भंडारी हत्याकांड, आखिर उसमें क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है वो तो कोर्ट कचहरी देख रही है। और हाल ही में खबर ये भी आई है कि अंकिता भंडारी के जो माँ बाप हैं उन्होंने सरकारी वकील बदलने की आवेदना करी थी, और सरकार ने उनकी बात सुनकर उनका सरकारी वकील जो था उसको बदल दिया है, और अब नया वकील नियुक्त होगा और वो मामला एक बार फिर से देखा जाएगा। लेकिन लगभग 1 साल होने को है, उस मामले पर क्या कुछ सुनवाई है? सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम आपको राशन फ्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे, करप्शन खंड 100 तरीके के वादे यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन जो मामला उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा है, जो मामला उत्तराखंड के लोगों के दिलों से जुड़ा था, जिसमें सभी को कहीं ना कहीं आस थी कि कोई न्याय देखने को मिलेगा, और जिसमें बीजेपी के ही बड़े नेता विनोद आर्या, उनका बेटा पुलकित आर्या और तमाम लोग उसमें शामिल थे। लेकिन उस केस का क्या हुआ है? और जो जनता कुछ साल पहले तक इतना आक्रोश सड़कों पर जता रही थी, जो सोशल मीडिया पर आक्रोश जता रही थी, वो अब सुस्त क्यों हो चुकी है? आखिर क्यों अब कोई नहीं बात करना चाह रहा है अंकिता भंडारी के मामले में? और आने ही वाले समय में, थोड़े समय बाद चुनाव भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर महफिल भी जमी हुई है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब कहाँ? इधर से ही हैं आप? देहरादून से ही हैं? देहरादून से ही है जी। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ हो गए 55 साल। अभी लगभग यहाँ पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, कुछ पता है आपको उसके बारे में? ना, मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? उत्तराखंड की ही इनको पता है मेन। 55 साल से हो ना आप इधर? बात कर रहे ना यार, ये क्या वो लड़की जो उसके क्या नाम था यार, नाम भी भूल गए। देखो अभी याद आएगा यार। अरे जैसे धामिनी जिसको 10 लाख का चेक दिया था जिसके बाप को यार, अंकिता भंडारी जी के हत्याकांड की बात कर रहे हैं। तो तू बता रहा, पता है ना, मुझे नहीं पता ना, तू बता। आपको नहीं पता उस बारे में? आपको पता है? मुझे यही पता है, नाम ही था पर मुझे ज्यादा उसका वो। भाई साहब आपको पता है? तो भैया मैं मैम आपको पता है कुछ? नहीं, हमें इतना नहीं, पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, ये तो पता है कि उसके साथ गलत हुआ था, इतनी जानकारी है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। और इसी बात की पड़ताल करने के लिए मैं आज पलटन बाजार जनता के बीच पहुंचा था, क्योंकि आमतौर पर पूरे देहरादून की पब्लिक पलटन बाजार आती है, सामान खरीदने आती है, और ये वही पब्लिक है जिसने 1 साल पहले सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के ट्रेंड चलाए थे, तमाम तरीके की सरकार से गुहार लगाई थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिले। लेकिन 1 साल बाद जब हम आज यहाँ पर फील्ड पर आए हैं, जब हम ज़मीनी हकीकत आपको दिखा रहे हैं, तो अब और लोगों से भी बातचीत मैं करूँगा और उनसे भी पता करूँगा आखिर क्या उनको मालूम है या नहीं पता है। अभी तो और लोगों के पास पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी से बात करेंगे। सर थोड़ा चलो कोई बात नहीं, वो बात करने को तैयार नहीं, तो और लोगों से बातचीत करेंगे। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा मेरे साथ साथ आएँ। यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और लोगों का कहना है लोग जानते तक नहीं है, लोगों को नाम तक नहीं पता है। अभी एक सर है यहाँ पर। सर क्या नाम है सर आपका? महेश सिंह। उत्तराखंड से ही हैं आप? हाँ, उत्तराखंड से ही। एक हत्याकांड हमारे उत्तराखंड में हुआ था जिसकी मांग 1 साल पहले सबने करी थी कि जो आरोपी हैं उनको बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। आपको पता है कुछ उस हत्याकांड के बारे में? तो पता नहीं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में पता नहीं है मेरे। नहीं पता आपको? आपको भी पता नहीं होगा। अभी एक मैम आ रही है, मैम थोड़ा बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? परमिला नेगी। उत्तराखंड से ही हैं आप? यस, उत्तराखंड से। तो मेरे को ये बताइए, अभी एक हत्याकांड हुआ था हमारे उत्तराखंड में,
पता है आपको उसके बारे में, अंकिता भंडारी हत्याकांड? हाँ, अंकिता भंडारी को पता है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको? यहाँ तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ। हमें पता है, अंकिता के बारे में पता है, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। तो अभी क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ मामले में होने वाले? क्योंकि अभी सरकारी वकील बदलने की मांग रखी थी, वकील बदल गया है, लेकिन अभी तक कोई नियुक्त नहीं हुआ। तो कुछ भी कोई उनको इंसाफ ही नहीं मिल रहा है अभी तो यही दिख रहा है हमें कि कुछ उनके बारे में, उसके बारे में कोई इंसाफ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हो रहा होगा ये विकास? जितना भी आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई जानकारी कोई किसी को नहीं दे रहा है, ना सरकार दे रही है ना कुछ दे रही है। सरकार तो अपने जुमलेबाजी में लगी हुई है और वहाँ बेचारी न्याय कुछ सुनने को ही नहीं है। अब क्या बता सकते हैं, उसमें यही बोल रहे थे कि भाई बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वही सब कुछ इस चीज़ को छुपा रहे हैं, बाकी हम लोग क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। जी, न्याय तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बेटी को न्याय जरूरी है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। जी। और बात एक सामने ये भी आई थी कि जब बातचीत रखी गई थी तो सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े मीडिया चैनल मैंने देखे उस वक्त, जिन्होंने इस खबर को कवर नहीं किया, वो अब हरियाणा जैसे दंगों तक को कवर कर रहे हैं। और जो जोशीमठ में इतना बड़ा कांड हुआ था उसको भी, जहाँ पर ज़मीन का धसाव देखो मिला, उसको भी कवर कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की, तो उस मामले को दबाया जाता है महंगाई के मामले से। महंगाई को ऐसा दिखाया जाता है कि उससे ज़्यादा कुछ और मीडिया के लिए शायद है ही नहीं। मुद्दे भी यहाँ काफ़ी छुपाने की कोशिश करी गई थी। अब यहाँ पर सर भी बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। मैं तो अभी नया ही हूँ भैया, मैं तो जानता नहीं कुछ अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में कुछ नहीं पता आपको? चलिए कोई बात नहीं, सर से बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर भाई साहब हैं और उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है सर आपका? गुरमीत सिंह भैया। सर कब से हैं आप यहाँ देहरादून में? देहरादून में सिंस चाइल्डहुड, सिंस बॉर्न। अच्छा, बचपन से आप इधर हैं। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में जानते हैं आप कुछ? मुझे अभी आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जी याद नहीं है मेरे को। जी चलिए कोई बात नहीं, सर को नहीं पता है इस मामले के बारे में। तो और लोग हैं, और लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। एक मैम यहाँ पर आ रही है, मैम से बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार, बात कर लेंगे थोड़ा सा? चलिए वो बात नहीं करेंगे। भाई साहब आप बात करोगे थोड़ा सा? आप तो कर ही लोगे। समय नहीं है, खड़े हैं खाली, देखो खाली खड़े हो रहे हो आप, समय नहीं है, बताओ कैसी बात कर रहे हो? भाई साहब निकलना, गाड़ी में खड़ी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। तो और लोगों से भी बातचीत करेंगे, युवा भी यहाँ पर आ रहे हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे। आखिर एक महिला होने के नाते एक महिला के लिए कितनी हमदर्दी यहाँ पर देखने को मिल पाएगी आज, वो भी हम पता करेंगे। मैम 2 मिनट का समय लेंगे आपका। क्या नाम है आपका? ये देखो ये भाग चुके हैं यहाँ से। आखिर बात करें तो किससे करें? सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार महंगाई का हवाला देकर के मामले को ठंडे बस्ती में डाल देती है। जनता की बात करते हैं तो जनता इस तरीके से भाग जाती है, और जो बची कुची जनता है उनसे जब हम पूछते हैं तो उनको इस पूरे कांड के बारे में कुछ नहीं पता होता। और 1 साल पहले तक ये वही जनता है जो तमाम सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी के न्याय के लिए बात कर रही थी। लेकिन आज सब लोग अंकिता भंडारी को भूल चुके हैं, जो अपने आप पे ही एक शर्मनाक करने वाली बात है, शर्म वाली बात है उत्तराखंड की जनता के लिए, जो बात तो करती है न्याय की, लेकिन जब न्याय देने की बात आती है तो वो भूल जाते हैं। और यहाँ पर और भी लोगों से जाते जाते मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। तो अभी एक मैम वहाँ से आ रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ चलें, बातचीत करेंगे। अभी मैम यहाँ पे आ रही, मैम बात करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मीना मुल्ला। अच्छा रुक जाइए ना, थोड़ा रुकिए आप। अभी कुछ समय पहले हत्याकांड हुआ था उत्तराखंड में, बहुत बड़ा, जिसके लिए पूरे उत्तराखंड की जनता ने संवेदना जताई थी, तमाम पार्टियों ने भी जुमलेबाजी करी। तो क्या लग रहा है आपको, पहले पता है आपको उस हत्याकांड के बारे में? हमें यही नहीं पता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा वो पैर वाला, हाँ हाँ जी। बस सुना था, बड़ा ऐसा ज़्यादा मेन नहीं देखते हम ऐसा। तो क्या लग रहा है आपको उसमें अभी तक? क्योंकि जैसे सामने आया था एक मोटा मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी के जो नेता है विनोद आर्या, उनके बेटे ने दुष्कर्म के बाद उसको मारकर नदी में फेंक दिया गया था। उसके बाद से लेकर के आज 1 साल होने को है। यहाँ जनता से हम बात कर रहे हैं, जनता कह रही है हम तो किसी अंकिता भंडारी को जानते नहीं है। नहीं है वो हमने न्यूज़ पढ़ी थी, हमने न्यूज़ पढ़ी थी आपने। तो क्या लग रहा है आपको अभी तक उसमें क्यों कोई न्याय वगैरह नहीं हो पा रहा? उसमें तो बस तारीख पे तारीख, कोर्ट पे, जैसे सनी देओल जी का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, पर अभी तक कुछ पता नहीं बेटा। अब ये तो वही है कि जब तारीख ही लगा रहे हैं, ना तो कोर्ट वाले बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, जो नेता भी अपनी रोटी पका रहे हैं, सब सेक रहे हैं, तो यही है सब। चलिए धन्यवाद आपका। दादी जी थोड़ा समय चाहिए आपका। चलिए कोई बात नहीं, अभी बात करने को तैयार नहीं है। तो ये सारा घटनाक्रम मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ पलटन बाजार से, जिसको हार्ट ऑफ देहरादून कहा जाता है, यानी केंद्र देहरादून का
घंटाघर को कहा जाता है। और वहीं से मैं आपको सारा घटनाक्रम दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जनता जो है अपने दिल और दिमाग से जो इतना बड़ा कांड हुआ था उसको निकाल चुकी है और इक्के दुक्के लोगों को इस बारे में पता है। लेकिन जो और जनता यहाँ की है जो 55 साल से यहाँ रह रहे हैं और जिनका जन्म ही देहरादून उत्तराखंड में हुआ है, उनको इस कांड के बारे में नहीं पता है। और जो माँ बाप हैं अंकिता भंडारी के, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो सरकार के आगे पीछे अभी भी घूम रहे हैं कि कहीं से तो कोई न्याय की आस मिले, कहीं से तो कोई ऐसा जलता हुआ दिया दिखे जिसमें उनको न्याय की गुहार लगा सकें। तो अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, अगर नहीं जानते तो भी कमेंट करके बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।